जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस YouTube चैनल सर्कल पॉइंट जीके जीएस हिल्सा में। और आप देख रहे हैं स्पीडी पब्लिकेशन का ये नया वाला करंट अफेयर का वार्षिकांक है, जिसमें आप पीछे की ओर चलेंगे बुक में तो पीछे आपको मिलेगा 800 प्लस जो है वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में मिलेगा, जिसमें आपका 50-50 क्वेश्चन करके जो है डिटेल में कंटिन्यू डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं। अब तक आपका 6 वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं और ये 7वां वीडियो है। प्लेलिस्ट में जाकर सारा देख सकते हैं। और अभी का जो बिहार में नौकरियों का दम बहार सा आ गया है, लगभग अभी प्रेजेंट में 6-7 वैकेंसी आ चुका है अच्छा खासा। और सबके लिए करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है, बिना करंट अफेयर के आप एग्ज़ाम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो करंट अफेयर कंटिन्यू आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना चाहिए, रटते रहना चाहिए, है ना, रिवीजन करते रहना चाहिए, तब आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में 301 से शुरू करेंगे। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदुल्का झा। मृदुल्का झा को जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे, हिंदी के लिए दिया गया है। 302 है बायोसारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? अक्सर जो है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना। यहाँ बायोसारथी पहल का शुरुआत जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। फिर है 303 नंबर प्रश्न, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मसाकी काशिवारा को जो है एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है। एबल पुरस्कार जो है आपका गणित के क्षेत्र में दिया जाता है ना। नॉर्वेजियन सरकार जो है, नॉर्वे की जो सरकार है वो देती है। और 2025 का जो एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है वो मसाकी काशिवारा को दिया गया है। और मसाकी काशिवारा जापान के गणितज्ञ हैं। यहाँ पे एक देश का नाम आता है नॉर्वे। तो नॉर्वे की जो राजधानी है वो ओस्लो है। कहाँ है? ओस्लो है। और यहाँ का मुद्रा जो है क्रोन है। क्या है? क्रोन, याद रखेंगे। फिर आपका 304 है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बहुत सारा यहाँ पे पॉइंट बनता है। एक तो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास जो है हाल ही में किया गया, इस तरह से करके पूछ सकता है। तो खंजर 12 किया गया, या पूछेगा आपसे खंजर 12 का आयोजन जो है किन युद्ध संयुक्त अभ्यास का आयोजन जो है किन दो देशों के बीच में हुआ? तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो खंजर 12 का आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ? तो किर्गिस्तान में ही टोकमक में हुआ। कहाँ हुआ? किर्गिस्तान के टोकमक में हुआ। और आपको बता दें यहाँ पे भारत का राजधानी, मुद्रा, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं, आप लोग जानते ही होंगे आसानी से। किर्गिस्तान की बात करें तो किर्गिस्तान जो है इसकी राजधानी बिश्केक है। कहाँ है? बिश्केक जो है किर्गिस्तान की राजधानी है। और मुद्रा जो है सोम है। तो कहते हैं ना कि कोई भी सोम क्या होता है? सोम बोलते हैं शराब को, बोलते हैं दारू को, बोलते हैं, एक तरह से आप मान लीजिए। तो आजकल लोग जो हैं सोम पीते हैं, है ना, किर्गी में जाके, है ना, सोम पीते हैं। और सोम कौन सा है? बिस्की है। बिस्केक का मतलब आप बिस्की ध्यान में रखेंगे। तो बिस्की सोम जो है लोग किर्गी में जाके पीते हैं, किनारे में जाके पीते हैं। तो किर्गिस्तान का राजधानी बिश्केक हो गया और मुद्रा जो हो गया सोम हो गया। इस तरह से याद रखेंगे। साथ में आपको देश, राजधानी, मुद्रा भी कवर करते चलना है। बिहार दरोगा में या अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है मुद्रा, देश, मुद्रा, राजधानी। उसके अलावा एक देश आया है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का राजधानी पहले जकार्ता हुआ करता था। जकार्ता और अभी भी जकार्ता ही है, लेकिन प्रस्तावित राजधानी नया वाला जो है नूरसंतारा हो रहा है, होने वाला है। नूरसंतारा जो है इंडोनेशिया का नया राजधानी है, हो जाएगा, प्रस्तावित है ऐसा, ठीक है ना। और इंडोनेशिया का मुद्रा जो है द्रोह के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रुपया है ना, रुपया नहीं, रुपया जो है ये इंडोनेशिया का करेंसी है। फिर आपका तंजानिया है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। क्या है? डोडोमा जो है तंजानिया की राजधानी है। और मुद्रा जो है सीलिंग है। क्या है? सीलिंग जो है ये तंजानिया का करेंसी है। फिर 305 नंबर प्रश्न, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और नेपाल के साहित्य महोत्सव का आयोजन जो है मथुरा में किया गया। मथुरा आपका यूपी में पड़ता है। और मथुरा जो है आपका यमुना नदी के किनारे है। कहाँ है? यमुना नदी के किनारे है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और नेपाल है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू है ना। और यहाँ का मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। क्या है? नेपाली रुपया है। 305 के बाद 6 पे आते हैं। तो 306 आपका है
हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू किया है? तो बालपन की कविता पहल का शुरुआत जो है शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। फिर आपका है, आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी वर्तमान में कौन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, ये कमेंट करके आपको बताना है। 307 नंबर प्रश्न है, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। केरल जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। फिर आपका स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में जो है पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये वही श्री रामुलु हैं जिन्होंने 58 दिन तक अनशन किया है ना, 58 दिन तक अनशन किया और 58वां दिन ही इनका क्या हो गया, अनशन के कारण देहांत हो गया। अनशन किए थे ये आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के मांग को लेकर के जो है इन्होंने अनशन किया था। और किस भाषा के आधार पर? तो तेलुगु भाषा के लिए, है ना। और भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य का गठन जो है आंध्र प्रदेश का ही किया गया था, 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। ये सब चीज़ें जो है आप याद रखेंगे, है ना। फिर है नेतुम्बो नंदी नदेत्वाहा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई हैं? तो नेतुम्बो नंदी नदेत्वाहा। नामीबिया की राजधानी जो है विंडहॉक है और मुद्रा जो है डॉलर है। उसके अलावा और भी देश है, पेरू की राजधानी जो है लीमा है और मुद्रा जो है सोल है। क्या है? सोल है। युगांडा की राजधानी कंपाला है और मुद्रा सीलिंग है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और अर्जेंटीना का है ना पेसो जो है मुद्रा है। तो साथ में आपको ये सब भी करते चलना है, बार बार पढ़ते पढ़ते आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने जो है राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम को लॉन्च किया है। फिर आपका 311 है, हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये 12 बिहार जो है अपना, है ना, इसका स्थापना जो है कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को जो है बिहार राज्य का गठन किया गया था और 2025 में ये 113वां स्थापना दिवस बिहार मनाया है। फिर आपका 312 है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा किया है? तो 58 करोड़ रुपया का, है ना, घोषणा किया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी जो हैं ये वर्तमान में जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ये जय शाह जो हैं आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में पड़ता है जो कि यूएई में देश में स्थित है। फिर आपका वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा के द्वारा जो है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 को लॉन्च किया गया है। फिर आपका है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो है पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने पदक के रूप में स्वर्ण पदक जीता है। फिर आपका है 59वें 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2024 में ये मिला है, आपका भी 2025 वाला भी है ना अनाउंस नहीं हुआ है। और 2023 वाला याद रखिएगा, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला है राम भद्राचार्य, जो जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं, अभी तो नहीं है, उनका हाल ही में निधन हो गया है। राम भद्राचार्य को जो है ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 मिल चुका है और इनका हाल ही में देहांत हो गया कुछ महीना पहले। फिर आपका है 16 नंबर 316 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये तेलंगाना में जो है 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। फिर कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बन गई है? तो ये जापान है। जापान जो है 2026 फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम जापान बन गया है। फिर जापान का राजधानी की बात करें तो टोक्यो है। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, मुद्रा येन है
और बेलारूस का राजधानी मिन्स्क है और बेलारूस का करेंसी जो है रूबल है। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है, पाकिस्तानी रुपया यहाँ का मुद्रा है। भारत का नई दिल्ली है। फिर आपका 318 किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन, मोजी नाम का पहला दुनिया का क्वांटम कम्युनिकेशन का सैटेलाइट कौन लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चीन हो जाएगा। फिर है किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार ने जो है राजीव युवा विकास योजना को शुरू किया है। फिर किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने जो है अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है। फिर आपका है म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो आर.के. श्री राम कुमार को जो है आर.के. श्री राम कुमार को हाल ही में म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। फिर आपका है 322 इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग विजेता कौन रहे? तो भारत। इंग्लैंड में जो कबड्डी हुआ, कबड्डी विश्व कप 2025, इसमें पुरुष और महिला दोनों वर्ग में जो है भारत विजेता रहा। फिर यहाँ पे देश सब है। इंग्लैंड की राजधानी जो है लंदन है, मुद्रा पाउंड है। ईरान का तेहरान है और रियाल जो है मुद्रा है। बांग्लादेश का ढाका है और टका जो है करेंसी है। फिर आपका है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो राम सुतार को। राम सुतार जो हैं वही हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मूर्ति है उसके डिजाइनर हैं, मूर्तिकार हैं। कौन? राम सुतार। और इन्हें ही महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 दिया गया है। फिर 324 से 22 मार्च 2025 को मनाया गया विश्व जल दिवस का विषय क्या था? तो 22 मार्च को जो है वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च 2025 को जो विश्व जल दिवस मनाया गया इसका थीम था ग्लेशियर संरक्षण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर है 325 संकेत भाषा साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो पंजाब बन गया। साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया है। फिर आपका है वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जो है यूनेस्को द्वारा जारी किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। यूनेस्को का बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म आप लोग ध्यान में रखिएगा। वैसे तो ऊपर हम लिख रखे हैं लेकिन आपको हम पहले सुना देते हैं। यू से हो जाएगा यूनाइटेड। कभी कभी एग्जाम में आपको यूनेस्को में दे देगा ई का अर्थ क्या होता है, एस का अर्थ क्या होता है, ऐसे करके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म सुनेंगे। यू मतलब हो गया यूनाइटेड, एन मतलब हो गया नेशन, ई फोर हो गया आपका एजुकेशनल, एस फोर हो गया साइंटिफिक, सी फोर हो गया आपका कल्चरल, ओ फोर हो गया ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना जो है 16 नवंबर 1946 को किया गया था, 16 नवंबर 1946 को। और इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, है ना, एकदम पूछा हुआ है। फिर उसके अलावा हम लोग बात करें वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों, वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक दोनों का स्थापना जो है जुलाई 1946 में हुआ था। जुलाई 1946 में जो है IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का स्थापना हुआ था, इसको याद रखेंगे। फिर आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना जो है आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। 7 अप्रैल 1907 को जो है मनाया गया था, मतलब स्थापित किया गया था विश्व स्वास्थ्य संगठन को। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर आपका 327 भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर को क्रायो बैंक के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ स्थापित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जो है भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर को स्थापित किया गया है। फ्रोजन चिड़ियाघर में क्या होता है, जितने भी जीव जंतु हैं जो लुप्त होने वाले हैं, जो संकटग्रस्त हैं, उनके DNA को, शुक्राणु को, ये सभी को जो है अंडाणु को लेकर के जो है -196 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है, ताकि आगे भविष्य में इनके बचाव को लेकर के कुछ उपाय किया जा सके। तो फ्रोजन चिड़ियाघर जो है कहाँ स्थापित किया गया है, पहला खोला गया है तो पश्चिम बंगाल में, जिसको क्रायो बैंक के नाम से भी जाना जाता है।
फिर है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता, तो भारत ने। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता, भारत ने जीता। न्यूजीलैंड की राजधानी की बात करें तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, मुद्रा जो है डॉलर है। और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी जो है कैनबरा है, कैनबरा है। और करेंसी जो है डॉलर है ऑस्ट्रेलिया का, ये भी याद रखेंगे। और दक्षिण अफ्रीका का राजधानी प्रिटोरिया है, प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। और मुद्रा जो है रैंड है, क्या है, रैंड है। फिर आपका 329 है, हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनेब्रॉग नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनेब्रॉग सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो विजय शंकर, कंफ्यूज नहीं होंगे। विजय शंकर को जो है डेनमार्क के राजा के द्वारा जो है नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनेब्रॉग दिया गया है। और ये विजय शंकर हैं, एस जयशंकर नहीं, एस जयशंकर नहीं है। ऑप्शन देकर आपको फंसा सकता है, दोनों दे देगा एग्जाम में। तो एस जयशंकर जो हैं ये विदेश मंत्री हैं, केंद्रीय विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर हैं, है ना। और विजय शंकर जो हैं इनको डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डैनेब्रॉग नामक सम्मान दिया गया है, वो व्यक्ति हैं। डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनहेगन है, कहाँ है, कोपेनहेगन जो है कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है। और डेनमार्क का मुद्रा जो है ये आपका क्रोन है, क्या है, क्रोन है। फिर आपका 330 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का रैंक जो है 118 है, क्या है, 118 है। फिर 331 है आपका, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता, तो अनोरा ने जीता। अनोरा फिल्म है जिसने ऑस्कर अवार्ड 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। ऑस्कर अवार्ड जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ऑस्कर अवार्ड, जिसमें 2025 में अनोरा फिल्म को दिया गया। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के लिए। हाल ही में किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या 274 हो गया है, 274 हो गया आपका शनि का। सबसे ज़्यादा जो उपग्रहों वाला ग्रह है वो आपका शनि ही है। फिर आपका है, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला, तो 5वां स्थान मिला है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान जो है कितना है, 5वां है, 5th है, ये ध्यान में रखेंगे। 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है, तो ये भिवंडी महाराष्ट्र में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला मंदिर जो है स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। और यहाँ पे याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है मराठा का जो है यानी मराठा वंश से संबंधित है। तो इनकी राजधानी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो रायगढ़ याद रखिएगा। रायगढ़ जो है महाराष्ट्र वाला एरिया में पड़ता है। ये आपका इनका मराठा वंश का क्या राजधानी हुआ करता था, रायगढ़ हुआ करता था। फिर ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, तो द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा जो है ये सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड ऑस्कर अवार्ड के रूप में जीता है। फिर 336 से हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो 23वां संस्करण। भारत और फ्रांस के बीच में जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम क्या है, वरुण है ना। और हाल ही में जो 2025 में हुआ है ये 23वां संस्करण हुआ है। फिर 337 है, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, तो सविता पुनिया का संबंध जो है फुटबॉल से है। और गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है सविता पुनिया ने जीता है। फिर हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, तो हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत भी क्या है, ये हॉकी खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत क्या है, हॉकी खिलाड़ी हैं। सब है ना। सविता पुनिया जो है ये फुटबॉल के हैं, ठीक है ना, हॉकी के हैं, सॉरी है ना, हॉकी के हैं। ये सविता पुनिया किसके हैं, हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं 339 विमेंस प्रीमियम लीग, है ना, WPL 2025 का खिताब किसने जीता, तो मुंबई इंडियंस ने जीता। किसने जीता, विमेंस प्रीमियम लीग जो है WPL 2025 का खिताब जो है मुंबई ने जीता। और आपका IPL 2025 जो है वो किसने जीता, तो विराट कोहली वाला जो टीम है उसका क्या नाम है, बताएंगे कमेंट करके।
पंजाब है ना, किंग 11 पंजाब को हरा करके जीता है। अभी मुँह पे आ नहीं रहा है ना। क्या नाम है, कौन चैलेंजर्स है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, अभी मुँह पे आ नहीं रहा है। ठीक है। 340 नंबर, हाल ही में किनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? तो ये इसरो के द्वारा विकसित किया गया है ना। इसरो के द्वारा जो है 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201, कल्पना 3201 जो है विकसित किया गया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में पड़ता है। DRDO है ना, इसका स्थापना जो है 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फिर आपका है नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, एकदम ध्यान से इसको पढ़ेंगे। सुनीता विलियम्स और उनके साथी विच बिलमोर 2 लोग हुए। फिर निक हैग 3 लोग हुए। अलेक्जेंडर गोर्बुनोव ये 4 लोग हुए, है ना। ये सब जो है अंतरिक्ष में फंसे हुए थे। तो कितने महीने बाद जो है 29 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे, तो 9 महीने के बाद लौटे। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारा पूछा जा सकता है कि, है ना, नासा के अंतरिक्ष यात्री जो थे 9 महीना तक अंतरिक्ष में फंसे हुए थे, उनमें कौन कौन लोग थे या नहीं थे। ज़्यादातर नहीं तक करके पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन थे या पता रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक सुनीता विलियम्स थी, विच बिलमोर थे, निक हैग थे, अलेक्जेंडर गोर्बुनोव थे। ये 4 लोग थे जो फंसे हुए थे 9 महीने तक अंतरिक्ष में। फिर आपका 342 नंबर प्रश्न है, किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा है, मुद्रा जो है डॉलर है। नामीबिया का विंड हॉक है, विंड हॉक जो है नामीबिया की राजधानी है और डॉलर जो है आपका नामीबिया का करेंसी है। न्यूजीलैंड का वेलिंगटन है, न्यूजीलैंड का क्या है, न्यूजीलैंड का वेलिंगटन जो है, वेलिंगटन जो है आपका राजधानी है और करेंसी जो है आपका सीलिंग है। क्या है, सीलिंग जो है करेंसी है। अफ़गानिस्तान का मुद्रा है अफ़गानी रुपया और राजधानी है काबुल। 343 है, हाल ही में कहाँ के रूसीकोंडा बीच कहाँ है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। यहाँ से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है, तो विशाखापट्टनम का हो जाएगा। फिर है हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने दिया गया है? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट। हांगकांग आपका चाइना में पड़ता है, चाइना का एक शहर है, जिसमें 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है ऑल वी इमेजिन एज लाइट को दिया गया है। फिर है किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो शुभमन गिल भारत का है। फिर आपका शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? तो दलाई लामा को दिया गया है। फिर आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं? तो क्रिस्टी कोवेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस तरह का क्वेश्चन, है ना। महिला सशक्तिकरण से आजकल क्वेश्चन एग्जाम में एकदम बहुत ज़्यादा संभावना रहता है बनने का। तो क्रिस्टी कोवेंट्री जो है ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? तो ये नीता अंबानी है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। फिर 48 नंबर है 348, 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा शीर्ष पर रहा। हरियाणा जो है 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शीर्ष पर रहा। फिर आपका है लंदन UK स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से। लंदन में जो आपका UK स्थित सेंट्रल बैंक है, ये 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI को जो है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया है। फिर आपका हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, है ना, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया हैं के द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? तो फिट इंडिया आइकन जो है आयुष्मान खुराना, ये एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, इन्हें जो है खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा फिट इंडिया आइकन बनाया गया है। फिर इसी प्रकार से हम लोग 350 पे पहुंच गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 350 से हम लोग चलेंगे 50-50 करके, पहले आपको हम कंप्लीट करवा देते हैं।